नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दो योग्य खिलाड़ियों करण प्रजापति और रेंजर सिंह सरदार का चयन 28 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित हो रहे 37वें नेशनल गेम्स के लिए किया गया है। जमशेदपुर में 7 एवं 8 अक्टूबर को आयोजित झारखंड स्टेट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन किया गया है। चतुर्थ झारखंड स्टेट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन जमशेदपुर के श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में किया गया था, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले के 13 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। सीनियर ग्रुप 18 से 28 साल आयु वर्ग में करण प्रजापति व रेंजर सिंह सरदार की जोड़ी आर्टिस्टिक एवं रिदमिक जोड़ी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जिसके आधार पर नेशनल गेम्स के लिए उनका चयन किया गया है। खिलाड़ियों के चाईबासा पहुंचने पर जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने उनका स्वागत किया और उनका हौसला बढ़ाया। जमशेदपुर में आयोजित प्रतियोगिता में जूनियर बालिका 14 से 18 साल आयु वर्ग में आयुषी कुमारी एवं गीत वेगड़ की जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीता। अनामिका कुमारी राम ने सीनियर गर्ल्स बालिका ग्रुप 18 से 28 आयु वर्ग के आर्टिस्टिक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इसी तरह से पश्चिमी सिंहभूम जिले को 4 गोल्ड, 2 सिल्वर एवं 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। योग प्रशिक्षक दीपक पासवान ने कहा कि नेशनल गेम्स के लिए चाईबासा के खिलाड़ियों का चयन जिले के लिए गौरव की बात है। उम्मीद है कि ये खिलाड़ी झारखंड का नाम रोशन करेंगे। झारखंड स्टेट योगासन चैंपियनशिप जो कि श्रीनाथ यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में हुआ था दिनांक 7 एवं 8 तारीख को, जिसमें हमारा जिले से 13 सदस्य टीम गई थी। उसमें से करण प्रजापति और रेंजर सिंह सरदार की जोड़ी को 2 गोल्ड, 4 गोल्ड उनको प्राप्त हुआ है आर्टिस्टिक पेयर में और रिदमिक पेयर दोनों ही ग्रुप में। वहीं पे साथ ही साथ एज कैटेगरी 14 to 18 में गुनगुन कुमारी और गीत वेगाट को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। अब इनका सिलेक्शन नेशनल गेम के लिए भी हो चुका है इस मेडल के साथ ही साथ अनामिका कुमारी राम, उनको सीनियर गर्ल्स में उनका एज कैटेगरी है 18 to 28, उसमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। इसमें से करण प्रजापति और रेंजर सिंह सरदार की जोड़ी को 37 नेशनल गेम जो गोवा में होने जा रहा है उनके लिए इनको ज़्यादा सिलेक्शन दिया गया है। और ये हमारे ज़िले के लिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारे ज़िले से 2 खिलाड़ी रेंजर सिंह सरदार और करण प्रजापति 37 नेशनल गेम जो कि गोवा में होने जा रहा है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और जमशेदपुर के बारेडी बाजार में एक दुकान से अचानक धुआं उठने के बाद बाजार की मुख्य सड़क पर अफरा तफरी मच गई। घटना रात 9 बजे के लगभग की है। बताया जाता है कि जिस दुकान से धुआं उठ रहा था उसके बगल वाले दुकानदार की शव यात्रा निकली थी। परिवार की महिलाएं दुकान के सामने बैठकर मातम मना रही थी। इसी बीच दुकान से धुआं निकलते देख महिलाओं ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के दुकानदार सचेत हो गए। रघु नामक मोची की छोटी सी दुकान में लोगों ने किसी तरह प्रवेश किया और अपने स्तर से पानी डालकर आग को बुझा दिया गया। इसकी सूचना के बाद सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई। आग कैसे लगी और आग से कितने का नुकसान हुआ है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। लोगों का कहना है कि अगर दुकान के सामने महिलाएं नहीं बैठी होती तो संभवतः एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तो हमको नहीं पता, पर हम लोग अचानक यहाँ बैठे थे तो अचानक देखे धुआं आ रहा था। हम लोग सोचे कि किधर से धुआं आ रहा है, तो बगल से दुकान गया तो देखे शॉर्ट सर्किट तो पूरा आग फैला था। हम लोग पानी डाले तो उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ और लाइन काट दिया गया था। ये तो बहुत नुकसान हो सकता है। देखिए, आग लगने की सूचना जो थी उसमें हम लोग आकर के पुलिस को खबर मिली। पुलिस यहाँ पर आई है। खबर है इनको किस चीज से लगी है। लोग कभी कभी बताते हैं कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है, लेकिन सरकार का अभी कुछ पता नहीं चला है ये कहाँ से लगी है। इस संबंध में अभी तक कुछ किसी का क्षति कुछ नहीं हुआ। वहीं सरायकेला जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में दुर्गा पूजा सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए पूजा आयोजन का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने बैठक में मौजूद पदाधिकारी से कहा कि मुख्य रूप से पूजा के दौरान भ्रामक एवं अफवाह की खबरों पर ध्यान न दें, इसके लिए लोगों को जागरूक करें। साथ ही सोशल मीडिया में गलत प्रचार प्रसार करने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी अनिवार्य है। पंडालों में एंट्री एवं एग्जिट की अलग अलग व्यवस्था रहेगी तथा स्त्री एवं पुरुषों के लिए अलग कतार की व्यवस्था आयोजकों द्वारा किया जाना चाहिए। पूजा पंडाल के निर्माण में बिजली विभाग एवं अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। पूजा के दौरान रिहायशी इलाके में देर रात तक साउंड सिस्टम तथा डीजे बजाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। निर्धारित समय के अंदर डीजे एवं पूरे साउंड सिस्टम को बंद करना अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने सभी थाना प्रभारी को प्रतिमा विसर्जन के दौरान अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। पूजा आयोजकों से रूट चार्ट मांगा गया है ताकि विसर्जन जुलूस में किसी तरह का टकराव ना हो। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा को लेकर सभी थाना प्रभारी को सजग रहने का निर्देश दिया है। जो है सभी थाना प्रभारी को यह बताया गया है और इस पर जोर दिया गया है कि वे तत्काल जो है जा करके सभी पूजा पंडाल की समिति के साथ में जो है वो एक मीटिंग करें और जो भी पूजा पंडाल में जिस तरह का पिछले वर्षों में जहाँ पे पूजा होते आए हैं उन जगहों का भौतिक सत्यापन करके वहाँ पे बात करके और जो भी ट्रैफिक इश्यूज है जो पिछले चूंकि आदित्यपुर में या गम्हरिया के आसपास में जो ट्रैफिक इश्यूज पूजा में पिछले वर्षों में देखने को मिला है उनमें जो भी त्रुटियां हुई हैं उन सभी त्रुटियों का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा और सभी जगह ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट प्रॉपर किया जाएगा और फोर्सेस की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ जो है महिलाओं के साथ किसी तरह की कोई अभद्र व्यवहार ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा दुर्गा पूजा के अंदर में। और सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय सभागार में आकांक्षी प्रखंड के तहत संकल्प सप्ताह में समावेश समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता बीडीओ राकेश गोप ने की। वहीं चिकित्सा पदाधिकारी, बीपीएम व मुखिया आदि को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। संकल्प सप्ताह के तहत पंचायतों की मिट्टी एकत्रित कर घड़ा में भरकर जिला को भेजा गया। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए छऊ नृत्य के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। आकांक्षी प्रखंड में कार्य योजना तैयार करने व सबकी आकांक्षाएं सबका विकास के लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में प्रखंड कर्मियों व पदाधिकारियों को जानकारी दी गई। समावेश समारोह में विभिन्न योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने की आवश्यकताओं को बीडीओ द्वारा साझा किया गया। समारोह में सहियाओं को प्रशस्ति पत्र भी सौंपा गया। वहीं बीडीओ राकेश गोप ने बताया कि प्रखंड के सभी पदाधिकारियों व पंचायत प्रतिनिधियों को कार्य योजना के संबंध में जानकारी दी गई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 3 से 9 अक्टूबर तक संकल्प सप्ताह के तहत मिट्टी संग्रहित कर कलश में भरकर जिला को भेजा गया। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह जो कि 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मनाया जाना है उसी के क्रम में आज समावेश समारोह था और इसी समावेश समारोह का आयोजन किया गया है और उसी के माध्यम से जो है लोगों को जो हमारे आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के जो विभिन्न इंडिकेटर है उसके बारे में बताया गया और कैसे हम लोगों को इंडिकेटर को सुधार करना है उसके बारे में सभी लोगों को बताया गया। कार्यक्रम में हमारे जितने ब्लॉक लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो उपस्थित थे, साथ ही साथ जो फील्ड लेवल के जो फंक्शनरीज हैं वो लोग उपस्थित थे, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि नुक्कड़। वहीं उत्कल सम्मेलनी पश्चिमी सिंहभूम द्वारा चक्रधरपुर के उत्कल मणि विद्या मंदिर उच्च विद्यालय में उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास की जयंती मनाई गई। इस मौके पर विशेष रूप से JL
एन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य नागेश्वर प्रधान, उत्कल सम्मेलनी के महासचिव अंबिका चरण दीक्षित, जिला अध्यक्ष पी.के. दास आदि मौजूद थे। मौके पर उपस्थित लोगों ने उत्कल मणि पंडित गपोबंधु दास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभी ने एक साथ वंदे उत्कल जननी गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान गपोबंधु दास के निबंध प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिला के उड़िया प्राथमिक विद्यालय देवगांव की छात्रा सिल्की प्रधान ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि मध्य विद्यालय जारकी की पूनम प्रजापति ने द्वितीय और रीमा के व्रत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता छात्र छात्राओं को ट्रॉफी और महापुरुष की जीवनी वाली पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि उत्कल मणि विद्या मंदिर उच्च विद्यालय चक्रधरपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नागेश्वर प्रधान ने कहा कि गपोबंधु दास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। केरा के राजा ठाकुर लक्ष्मी नारायण सिंह देव के अनुरोध पर गपोबंधु दास पहली बार केरा आए थे। केरा गांव में प्रथम उड़िया विद्यालय की स्थापना के साथ सिंहभूम में सैकड़ों उड़िया विद्यालय उन्होंने स्थापित किए थे। मुख्य वक्ता उत्कल सम्मेलनी के जिला अध्यक्ष प्रदीपत कुमार दास ने कहा कि उत्कल मणि गपोबंधु दास उत्कल सम्मेलनी के केंद्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने हजारीबाग जेल में बंद रहने के दौरान काफी उड़िया पुस्तकें लिखी थी। उत्कल सम्मेलनी के प्रयास से झारखंड में उड़िया भाषा आज जीवित है। सम्मानित अतिथि पंडित दुर्गा चरण कर साहित्य संसद केरा के संरक्षक सत्य प्रकाश कर ने कहा कि गपोबंधु दास की कर्म भूमि सिंहभूम जिला थी। हम सभी का दायित्व है कि हम सभी लोग मिलकर उड़िया भाषा साहित्य के विकास में अपनी अपनी सहभागिता निभाएं। आज उत्कल मणि पंडित गपोबंधु दास का जयंती है और उसी का कार्यक्रम चल रहा है। उत्कल मणि पंडित गपोबंधु दास का मैंने उनका पीठस्थली जो हम लोग ओडिया में बोलते हैं, उत्कल मणि गपोबंधु दास पीठस्थली चक्रधरपुर रही से सिंहभूम रे थई कि प्रथम से आम केरार महाराजा ठाकुर लक्ष्मी नारायण सिंहदेव डाकी 1911 मसीह से प्रथम ओडिया प्राथमिक विद्यालय केरार स्थापना करते। तापर विभिन्न शताधिक ओडिया विद्यालय प्रतिष्ठा करते। तेणु आज से ही महापुरुषों को सिंहभूम माटीर संतान माने जुड़ुछंती और तांकर जयंती विभिन्न जगह पालन होछि। और इधर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं परिवहन विभाग की मंत्री चंपई सोरेन ने प्रमंडल कार्यालय सभागार में कल्याण विभाग और परिवहन विभाग द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा की। मंत्री चंपई सोरेन ने कल्याण विभाग के तहत संचालित प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, साइकिल वितरण योजना सहित विभिन्न आधारभूत निर्माण योजनाओं की समीक्षा की और अब तक की रिपोर्ट देखी। परिवहन विभाग अंतर्गत ग्राम गाड़ी योजना और इसके तहत जिला में निर्धारित मार्गों विभागीय राजस्व संग्रहण के अद्यतन प्रतिवेदन की भी उन्होंने विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक अजय लिंडा, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के बाद मंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि पूर्व में कोरोना महामारी के दौरान वर्चुअल माध्यम से ही योजनाओं की समीक्षा की जा रही थी। आज पहली मर्तबा सिंहभूम प्रमंडल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त दोनों विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में अपेक्षित प्रगति है और प्रगति में निरंतर सुधार करने की भी आवश्यकता है। वहीं राज्य सरकार जनहित की योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। अच्छा है, देर में आए हैं हम। 2 साल कोरोना हम लोग थे, 1-1.5 साल बीच में हम लोग फोन से ही हम लोग लेके रहे थे काम। आज हम लोग बैठक किया, तीनों विभाग के हमने कामकाज के ऊपर में, चाहे परिवहन के हो चाहे कल्याण के हो, सब प्रगति पर है कामकाज और प्रगति लाने का हम लोग सब मिल के एक निर्णय लिया। जनहित में जो भी काम समय पर पूरा करने के लिए ही दृढ़ संकल्प है।
और वहीं दुर्गा पूजा को लेकर जमशेदपुर शहर के पंडालों का निर्माण अंतिम चरण पर है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूजा कमेटियों की ओर से इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जमशेदपुर के खूबसूरत पंडालों में स्थान रखने वाले न्यू सिद्धगोड़ा सिनेमा मैदान में इस बार भी आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा एवं काली पूजा कमेटी 1953 से लगातार पूजा करती आ रही है। शुरुआती दौर में यहां सार्वजनिक सिंगाड़ा पंडाल बनाया जाता था, जिसमें निरंतर बदलाव आता गया। अब यहां का पंडाल शहर में आकर्षण का केंद्र बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में किसी न किसी प्रतिरूप में पंडाल का निर्माण कमेटी द्वारा किया जाता रहा है। इस वर्ष महाराष्ट्र के महाराजा छत्रपति शिवाजी के साहू पैलेस की अनुकृति का विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 80 फीट और लंबाई 150 फीट है, जिसे पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से आए 60 कारीगरों द्वारा पिछले 2 महीने से दिन रात मेहनत कर पंडाल को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इसके निर्माण में प्लाईवुड, थर्माकोल, कपड़ा एवं अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मूर्ति भी बंगाल के कृष्णा नगर में निर्माणाधीन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट होगी, जिसे सड़क मार्ग से पंचमी को पंडाल में लाया जाएगा। शहर वासियों को पंडाल और मूर्ति दोनों ही आकर्षित करेगी। वहीं पूजा कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार के अलावे आपातकाल द्वार की भी व्यवस्था की गई है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा कर्मी कमेटी की ओर से तैनात रहेंगी। इसके अलावा सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। बच्चों का खास ध्यान में रखते हुए झूला और मेले का भी आयोजन किया गया है। साथ ही पंडाल के समीप समुचित पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से आग्रह किया गया है। छत्रपति शिवाजी साहू पैलेस बन रही है, जो दार्शनिक रूप से ये महाराष्ट्र के मुंबई में मेरे पैलेस है, जो छत्रपति शिवाजी ने उन्हीं की नकल किया, उन्हीं के अनुरूप बनाया गया है, ताकि इस जिला के, इस राज्य के हमारी माताएं बहनें पूजा अर्चना करें, दुर्गा माँ को भ्रमण करें। पंडाल के अलावा आपको बच्चा सबको खेल कूद के लिए भी मनोरंजन के साधन भी ये बच्चा पसंद करते हैं, इसे बनाया गया है। विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारा वॉलंटियर है, लोग वॉलंटियर हमारी महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। विशेषकर हमारे वॉलंटियर जो हैं, अन्य पंडालों की अपेक्षा हमारा वॉलंटियर जो है शिक्षित, समझदार और अनुभवी है। वो हर एक साल, आज से नहीं, ये 1953 से पंडाल बनते आ रहा है। इस पंडाल कई बार शांति व्यवस्था के मामले में ये प्राइज प्राप्त कर चुका है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।